हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला बाय केपी। सो ऑली बोर्ड का वीकली लाइव मॉक टेस्ट अभी लाइव है। मैक्सिमम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा और जिन्होंने नहीं किया है वो ज़रूर जाके अटेम्प्ट करें। ऑली बोर्ड का CHSL का लाइव मॉक टेस्ट, ठीक है। तो इस मॉक टेस्ट का मैं मैथ्स का सॉल्यूशन लेके आया हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले आप इस यूट्यूब चैनल पाठशाला बाय केपी को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे मैं वेरियस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन लेके आता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विथ ₹4,000 एंड ₹6,500 रिस्पेक्टिवली। इफ आफ्टर 4 months सी ज्वाइंड विथ ₹7,500 एंड द टोटल प्रॉफिट आफ्टर अ ईयर इज ₹9,300, देन द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए। बोल रहा है कि ए बी और सी, ए बी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, कितने रुपए से स्टार्ट करता है? ए 4,000 रुपये से स्टार्ट करता है और बी 6500 रुपये से स्टार्ट करता है। लेकिन 4 मंथ बाद जो है सी इन लोगों को ज्वाइन करता है 7500 रुपये लेके, और ईयर के एंड में उसको 9,300 का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप का सवाल है ए बी एंड सी। ए बी तो स्टार्टिंग से है और एंड तक रहता है ईयर में, तो दोनों जो है 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया होगा, तो 4,000 गुना 1200 कर देंगे। फिर बी भी जो है 12 मंथ तक रहा होगा, बी भी 12 मंथ तक इन्वेस्ट किया है, लेकिन सी इन दोनों से 4 मंथ बाद ज्वाइन किया था। ये टोटल 8 मंथ ही इन्वेस्ट किया होगा। तो कितने रुपये के साथ इन्वेस्ट किया? ये 7500 रुपये के साथ इन्वेस्ट किया है। तो अब 4 से कटाते हैं, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 से 5 8, 5 से 13, 5 से 15, 3 से कटाते 3 एकम 3, 3 पचे 15। तो इन लोगों का प्रॉफिट का जो शेयर का रेशियो वो कितना हो जाएगा? प्रॉफिट शेयर का रेशियो कितना हो जाएगा? 8:13:10 हो जाएगा, ठीक है। 5 2 जा 10, तो ठीक है। अब इन तीनों का जो प्रॉफिट है वो कितना दिया हुआ है? 9,300 दिया हुआ है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 + 8 21, 21 10 31। 31 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 31 का वैल्यू दिया हुआ है 9,300। ये कितना मल्टीप्लाई हो रहा है? 300 मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, ठीक है। इसका मतलब ए का प्रॉफिट शेयर पूछ रहा है, तो ए का प्रॉफिट कितना है? 8 है। इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे? इसमें 300 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें भी 300 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 तिया 24,000 रुपीज़ हो जाएगा ए का प्रॉफिट शेयर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है x + 2y + 5z = 7 दिया हुआ है। x² + 4y + 25z = 5² यानी कि 25। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2xy + 2 + 5xz + 10yz = ठीक है। अब देखो x + 2y + 5z का होल स्क्वायर क्या होगा? x² + 4y² + 25z² होगा, ठीक है। प्लस 2 × 2xy + 5xz + 10yz होगा, ठीक है। इसका ही वैल्यू पूछ रहा है, ये दोनों दिया हुआ है। इसके जगह कितना दिया रखेंगे? 7 रखेंगे, 7 का स्क्वायर, और इसके जगह 25 रखेंगे, ठीक है। इक्वल टू 2 × इसको नहीं रखते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो 7 7 49 49 = 25 + 2 गुने इसी का वैल्यू निकालना है हमें। तो इधर ले जाएंगे तो कितना होगा? 49 - 25 24 होता है, और ये अगर इसका वैल्यू टोटल इसका वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 गुने इतना हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू यानी कि ये कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 24/2 यानी कि 12 आ जाएगा, ठीक है। इतना लिखना नहीं होता है एग्ज़ाम में बस इतना ही करना था आपको कि डायरेक्ट करते 7 का स्क्वायर 49 - 25/2 करते एग्ज़ाम में, ठीक है। तो 24/2 कर देते, 12 आ जाता है इसका आंसर, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिखा है। नेक्स्ट सवाल, इन द गिवन फिगर इफ़ CB = 60 सेंटीमीटर एंड AO = 11 सेंटीमीटर, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन O एंड C, ठीक है। इफ़ O इज सेंटर्ड, ये एक फिगर दिया हुआ है, ये OA रेडियस होगा, OB रेडियस होगा, BC और AC टेंजेंट है इस सर्कल पे, ठीक है। CB का लेंथ दिया हुआ है 60 और
ओ ए का लेंथ दिया हुआ है 11, इन ये दोनों रेडियस है तो बराबर ही होगा ये रेडियस, ठीक है। अब हमें क्या है कि पता है कि टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है सर्कल पे, तो ये परपेंडिकुलर होगा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में आ गए। हमें पता है 11, 60, 61 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। 11, 60, 61 का ट्रिपलेट होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस 61 हो जाएगा। तो हमसे यही पूछ रहा है, फाइंड दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड सी। ओ एंड सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 61 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है 20% स्टार्टेड ए वर्क टुगेदर, ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम 8% लीव, ठीक है। एज ए रिजल्ट द जॉब विच कुड हैव बीन completed in 80 days was completed in 100 days. How many days after commencement of the work did the 4% leave, ठीक है। यहाँ पे 4% पूछा है, ठीक है। ये मतलब थोड़ा ट्रिकी बना दिया इसको, 4% पूछ के। ऐसे कुछ है नहीं, बस जब 8% लीव करेगा तभी 4% भी लीव करेगा, यही है बस, यही सोचना था इसमें। अब मान लेते, ठीक है। बोल क्या रहा है कि 20% एक काम को स्टार्ट किया, ठीक है, लेकिन कुछ दिन काम करने के बाद जो है 8 लोग उस काम को छोड़ के चला गया, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो काम 20 लोग 80 दिन में कर पाते हैं वो काम अब हो रहा है 100 डेज में हो रहा है। तो बोल रहा है कि ये जो 8% है वो कितने दिन बाद काम को छोड़ के गया था, ठीक है। तो मान लेते हैं 20% जो है कितने दिन में काम कंप्लीट करता था, 80 दिन में, तो यानी कि इतना हो गया टोटल वर्क, 1600 हो गया टोटल वर्क, ठीक है। अब देखो 20% मान लेते हैं x दिन काम किया, ठीक है। उसके बाद जो है फिर इसमें से 8 लोग छोड़ के चला गया, तो कितना बचा, 12% बचा। 12% अब कितने दिन काम करेगा, 100 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, तो 12% अब कितने दिन काम करेगा, 100 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, ठीक है। 20x प्लस 1200 माइनस 12x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x इक्वल टू हो जाएगा, 1200 को इधर ले जाएंगे 400, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400/5, यानी कि 400/8 होगा, सॉरी 400/8 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 हो जाएगा। तो जो ये 8 लोग जो कितने दिन बाद छोड़ के गया था, x डे बाद, तो यानी कि 50 दिन बाद छोड़ के गया था। 8 लोग जब छोड़ के जाएगा तभी 4% भी छोड़ के जाएगा। यही था बस इसमें थोड़ा लॉजिक, और कुछ नहीं था लॉजिक इसमें। अब देखो नेक्स्ट सवाल है, एज ऑफ शिव्स फादर इज़ 3 टाइम्स द एज ऑफ शिव। शिव का एज मान लेते हैं क्या है, शिव का एज मान लेते हैं x है। शिव के फादर का एज कितना हो जाएगा, शिव के फादर का एज हो जाएगा 3x, ठीक है। बोल रहा है इफ़ द एज ऑफ फादर आफ्टर 8 ईयर विल बी 6 ईयर लेस देन 4 टाइम्स द एज ऑफ शिव देन प्रेजेंट एज ऑफ शिव। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इक्वेशन है। 8 साल बाद बोल रहा है, 8 साल बाद शिव के फादर का एज कितना होगा, x + 8 हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है 8 साल बाद जो है शिव के प्रेजेंट एज से 4 गुना हो जाएगा और उससे 6 कम हो जाएगा, 4 गुना से 6 कम हो जाएगा, ठीक है। 4 गुना से 6 कम, तो इधर 8 + 6 कर देंगे और 4x - 3x है, ठीक है। 14 इक्वल टू x। x का वैल्यू, x क्या माने थे हम, शिव का एज माने थे, शिव का प्रेजेंट एज, तो शिव का प्रेजेंट एज कितना आ गया, 14 साल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है, ए ड्रैपर सेल्स फैब्रिक एट 1200 पर मीटर, ही ऑफर्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 8% एंड 12%, द नेट प्रॉफिट ऑफ फैब्रिक पर मीटर, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना है, एक बोल रहा है एक ड्रैपर जो है एक फैब्रिक को इतना रुपया में बेचता है, लेकिन वो जो है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, तो नेट प्राइस क्या होगा उसका। तो सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, इसमें 8% डिस्काउंट दिया तो यानी कि 92 में बेचा, फिर जो है 12% डिस्काउंट दिया तो कितना में बेचा, 88 में बेचा, ठीक है। अब देखो 25 बचे हो जाएगा 50 बार में, 25 चौके हो जाएगा 4 से 23 बार में कटेगा ये, ठीक है। 50 दूना 2 से 44, ठीक है। और हमें पता है 23 चौके 92 होता है, 92 23 चौके 92, ये हो जाएगा 2 9 2 11 9 1 10। तो नेट प्राइस जो है इसका क्या हो जाएगा, फैब्रिक का 1012 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है 1 - sin स्क्वायर ए इक्वल टू रूट अंडर ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। रूट अंडर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस टू द पावर 4a, ठीक है। 1 - sin स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब रूट अंडर
कॉस स्क्वायर अगर कॉमन ले ले इससे, कॉस स्क्वायर ए अगर कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा इससे, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर से एक कॉस एक कट जाएगा तो बचेगा क्या, कॉस ए बाय साइन ए बच जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस ए बाय साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है, तो कॉट ए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है द प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग 20 kg ऑफ मैंगो इज़ इतना रुपीज़। 220 kg मैंगो बेचने के बाद जो प्रॉफिट हुआ है उसको इतना हुआ है, ठीक है। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg मैंगो इज़ 40 रुपीज़ एंड द प्राइस ऑफ 20 kg मैंगो इज़ मार्कअप बाय रुपीज़ 460 अबव द टोटल कॉस्ट प्राइस, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ मैंगो, ठीक है। मार्क प्राइस पूछ रहा है 1 kg ऑफ मैंगो का। तो 20 kg मैंगो जब बेचता है तो उसको प्रॉफिट इतना का होता है, और वो जो मैंगो बेचता है वो 40 रुपये प्रति केजी बेचता है, ठीक है। तो 20 kg बेच रहा है, एसपी क्या हो जाएगा टोटल, 20 kg मैंगो बेच रहा है 40 रुपये के दर से, तो कितना हो जाएगा एसपी उसका 20 गुना 40, तो 800 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 800 हो गया, अब उसको टोटल प्रॉफिट कितना होता है, टोटल प्रॉफिट 20 kg का 350 रुपया होता है, तो इससे सीपी कितना हो जाएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सीपी निकल जाएगा। एसपी माइनस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो सीपी आ जाएगा 450, यानी कि सीपी आ गया 450। अब जो है बोल रहा है कि मार्कअप किया है, टोटल कॉस्ट प्राइस से 20 kg का मैंगो का दाम जो है मार्कअप किया है, कितना मार्कअप किया है, 460 मार्कअप किया है। तो एमपी कितना हो जाएगा, सीपी 450 है, इससे 460 मार्कअप किया है, तो कितना हो जाएगा 0 6 5 11 4 4 8 1 9। तो 20 kg का एमपी कितना है, इतना है। 20 kg का एमपी कितना निकल गया, इतना रुपया निकल गया, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है 1 kg मैंगो का मार्कअप प्राइस क्या है, मार्क प्राइस क्या है, तो 20 से डिवाइड कर देंगे 1 kg के लिए करेंगे तो 45 दूना 90 होता है, 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 45.5 हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल पे आता है। नेक्स्ट सवाल है ए पर्सन इन्वेस्टेड ए सर्टेन अमाउंट in a simple interest at a 10% per annum if the interest received after x year is 0.5 times the amount invested, ठीक है। मान लेते हैं अमाउंट इन्वेस्ट किया है 1, ठीक है। इंटरेस्ट इसको कितना रिसीव हुआ, इसका 0.5 टाइम्स हुआ, इसका 0.5 टाइम्स क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है PRT/100, तो P माने हैं 1, रेट कितना है 10% है, और टाइम x ईयर है, ठीक है। PRT/100 एक 0 से 1 0 कट जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 10 यानी कि 5 ईयर हो जाएगा, ठीक है। 5 ईयर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। बोला गया है एक टेबल दिया गया है, 4 डिफरेंट स्कूल का 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दिया हुआ है ABC, ठीक है। बोल दैट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक्स ग्रैप फ्रॉम स्कूल A and D टुगेदर, ग्रैप A and D से टुगेदर, ये दोनों कितना है 150 + 70 कितना हो जाएगा 120, ठीक है। इज़ व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक्स ऑरेंज फ्रॉम स्कूल C, ऑरेंज कहाँ यहाँ है स्कूल C से 120 बच्चा ऑरेंज लाइक करता है। तो बोल रहा है कि स्कूल A और D से जो ग्रैप पसंद करता है बच्चा वो कितना है, और जो ऑरेंज पसंद करता है स्कूल C से, तो 220/120 कर देंगे, इतना परसेंट हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11, 2 से 6, 2 से 3, 2 से 50, 550/3 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 से जाएगा, फिर 3 8 24, 3% हो जाएगा, ठीक है। 183.33% हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट वाले ए फ्रूट वेंडर सेल्स 12% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वाटर मेलन ऑन डे 1, 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन डे 2, इफ आफ्टर डे 2 ही लेफ्ट विथ 264 watermelon, then the total number of watermelon he had before the day 1। तो मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वाटरमेलन डे 1 पे उसके पास कितना था x था, ठीक है। उसे डे 1 में क्या किया
12% को बेच दी, 12% वाटरमेलन को बेचा, तो उसके पास बचा कितना, 12% बेचा तो 88% बचा, 88/100, अब इतना बचा है। अब फिर बोल रहा है कि जो दूसरे दिन जो है 25% बेचता है रिमेनिंग का, रिमेनिंग इतना बचा, इसका 25% बेचता है, तो बस उसके पास बचेगा कितना, 75%। 75% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 3/4 होता है। अब 2 दिन के बाद बेचने के बाद उसके पास वाटरमेलन कितना बचता है, 264 बचता है। अब देखो इससे कट जाएगा, 88 या 264 होता है, तो ये 264 कट जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 400। तो डे 1 पे उसके पास कितना मेलन था, इतना मेलन था, 400। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर एम एंड एन आर 2 पॉइंट्स ऑन पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली। इफ द रेशियो ऑफ पी एम एंड एम क्यू इज 7:3 रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एम एन एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, ठीक है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, एम एंड एन आर पॉइंट्स ऑन पी क्यू एंड पी आर। एम और एन 2 पॉइंट है पी क्यू और पी आर पे, ठीक है, इसको जो मिला देते हैं। तो बोल रहा है कि पी एम और एम क्यू का रेशियो कितना दिया हुआ है, 7:3 दिया हुआ है, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया, एरिया, तो इसमें सिमिलरिटी लगाएंगे, सिमिलरिटी से एरिया क्या हो जाएगा इसका, पी एम बटे पी क्यू कितना हो जाएगा, पी एम बटे पी क्यू, पी एम 7 दिया हुआ है, पी क्यू इक्वल टू क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, पी एम प्लस एम क्यू तो 10 हो जाएगा। इनका एरिया के लिए क्या करेंगे, ट्रायंगल पी एम एन बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एम एन बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, इनका स्क्वायर कर देंगे, 49/100 हो जाएगा, ठीक है, 49/100, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल, ए बॉय कैन रो इन स्टिल वाटर विद ए स्पीड ऑफ 16 km/h इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 km/h एंड ही टेक्स 5 hours टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में 5 घंटा लेता है ट्रैवल करने में, ठीक है। देन हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अब देखो अप स्ट्रीम में कितना समय लेता है, 5 घंटा लेता है। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम कर देंगे इंटू 5 कर देंगे, तो ये टोटल डिस्टेंस आ गया। अब ये टोटल डिस्टेंस तो सेम ही है, तो अब जो है डाउन स्ट्रीम में कितना लेगा समय, डाउन स्ट्रीम में जितना में जो स्पीड होगा उससे डिवाइड कर देंगे तो समय निकल जाएगा। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 16 है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम है 4, तो इतना हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में स्पीड। तो ये कितना हो गया, 12 गुना 5/20 आ गया, ठीक है। 12 पंचे 60 होता है, 60 से 3 बार में ये कट जाएगा, 20 या 60 होता है, तो 3 आवर में डाउन स्ट्रीम में इस डिस्टेंस को कवर कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सी एंड ए टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days। सी और ए एक काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी अलोन कैन कंप्लीट इट इन 30 days। बी जो है इसको 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। इफ़ द वर्क डन बाय सी इन 1 day इज इक्वल टू द वर्क डन बाय ए प्लस बी, ए एंड बी टुगेदर इन 1 day, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क, ठीक है। सी और ए एक काम को 15 दिन में करता है और बी अलोन इस काम को 30 दिन में करता है। फिर बोला क्या गया है कि सी जितना काम करता है एक दिन में, ए प्लस बी भी एक दिन में वह उतना ही काम करता है, ठीक है। तो पूछा गया है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। मान लेते हैं टोटल काम 60 है, ठीक है। सी प्लस ए एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। बी जो है कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी 6 हो जाएगा, ठीक है, एक दिन का। ए प्लस बी प्लस सी का 6 एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 काम हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है सी जितना काम करता है, मान लेते हैं सी एक्स काम करता है, तो ए प्लस बी भी उतना ही काम करता है एक दिन में। तो x प्लस एक्स यानी कि 2x इक्वल टू आ गया 6, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ गया। यानी कि सी का काम कितना आ गया, सी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। सी एक दिन में 3 काम करता है और ए एक दिन में 1 काम करता है, ठीक है। तो सी इसे 60 काम को कितने दिन में करेगा, सी एक दिन में 3 काम करता है और तो 60 काम को कितने दिन में करेगा, 60/3 कर देंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 डे हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज जितना दिया हुआ है, सम ऑफ एचसीएफ प्लस एलसीएम दिया हुआ है 11,970। इफ़ वन ऑफ द नंबर जितना फाइंड द अदर नंबर, ठीक है।
एलसीएम प्लस एचसीएफ इतना दिया हुआ है, तो इससे हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ कितना हो जाएगा, इतना में से इतना माइनस कर देंगे, इतना में से इतना माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, एचसीएफ 10 आ गया। अब हमें क्या पता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ वन नंबर इंटू अनदर नंबर। वन नंबर इंटू वन नंबर कितना दिया हुआ है, 230 दिया हुआ है। अदर नंबर को x मान लेते हैं। एचसीएफ 10 निकला है हमारा और एलसीएम कितना है, 11,960। उससे डिवाइड कर देंगे 230 को, ठीक है। तो x का वैल्यू निकल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 23 पंचे 115 होता है, 23 दूना 46। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 520 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ दीज इज इक्विवेलेंट टू 2x - 5 बाई 2x + 5, ठीक है। तो इसका क्या कर देंगे हम लोग, रेशनलाइजेशन कर देंगे। 2x माइनस ऊपर डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे और 2x - 5 नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऊपर नीचे 2x - 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, 2x - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2x - 5 का होल स्क्वायर बटे 4x का स्क्वायर माइनस 25 हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, इस सवाल का आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल, ए सम ऑफ मनी इज पेड बैक इनटू एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹20,000 50 ईच अलाउइंग 5% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, द सम बोरोड वाज, ठीक है। तो 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, हम लोग इंस्टॉलमेंट वाला सवाल को कैसे बनाते हैं, 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/20, यानी कि सम जो है 20 से 21 हो गया पहले साल। दूसरे साल क्या होगा, 400 बटे इसका स्क्वायर करेंगे 400, इसका स्क्वायर करेंगे 441। और इंस्टॉलमेंट जो है दोनों साल सेम है तो इसको सेम बनाएंगे, इसमें 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 420 हो जाएगा। 21 गुना 441। अब ईच इंस्टॉलमेंट का वैल्यू दिया हुआ है, ईच इंस्टॉलमेंट यानी कि 441 का वैल्यू दिया हुआ है, 22,050 दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो 5 से 50 गुना है इसका 50 गुना है। तो ये तो पूछ रहा है क्या कि कितना सम बोरो किया था, तो सम कितना बोरो किया था, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8,820 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 820 यूनिट में क्या करेंगे, 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना सम बोरो किया था, ठीक है। 50 मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, 5 दूना 10, 8 पंचे 40 से 4100, तो 41,000 बोरो किया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है 3a + b = 8 × 2a - 5b, तो इसको सिंपल से सॉल्व कर दो। 3a + b = हो जाएगा 16a - 40b, 40b को इधर ले जाएंगे 41b हो जाएगा, और 3a को इधर ले आएंगे तो 13a हो जाएगा, ठीक है। b से a का रेशियो कितना हो जाएगा, 13/41 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है, a/b का वैल्यू पूछा गया, a/b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 41/13 हो जाएगा, यानी कि 41/13। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:1 रिस्पेक्टिवली, द सेकेंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 44 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 50% ऑफ द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है जिसका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल का रेशियो दिया हुआ है 3:1, यानी कि मान लेते 3x + x दिया हुआ है, ठीक है। और सेकेंड लार्जेस्ट एंगल 44 दिया हुआ है, 3 ही एंगल होता है ट्रायंगल में, तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 4x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको इधर माइनस करेंगे, 180 में से 44 को माइनस करेंगे तो 136 हो जाएगा। 4 से x का वैल्यू निकालने के लिए 4 से इधर डिवाइड करेंगे तो 34 बार में ये कट जाएगा, 4 × 12, 4 × 16, ठीक है। अब देखो लार्जेस्ट एंगल कितना होगा हमारा, 3x होगा, 3 × लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट 3x हो जाएगा, 3 × 34 हो जाएगा। अब इसका बोल रहा है 150% क्या होगा, 150% यानी कि 150% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 3/2 होता है। 2 से कटाएंगे इसको, 2 से 17, 17 तिया 51 तिया तो हो जाएगा 153, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल पता है। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कॉसेक 45 - a डिग्री बाय सेक 45 + a। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 - 45 - a लिख सकते हैं इसको, ठीक है।
इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी, इसको लिख सकते हैं इतना। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, कॉसेक इसको 90 माइनस 45 माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कॉसेक 45 माइनस ए, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी कॉसेक 45 डिग्री माइनस ए है और न्यूमरेटर में भी कॉसेक 45 माइनस ए डिग्री है, तो यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगा, कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 माइनस, अब देखो 10 19 प्लस कॉट 71 है, ठीक है। इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम 10, देखो 10, एक मिनट, 10 90 प्लस थीटा कितना होता है, 10 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, क्या होता है, कॉट थीटा। अब यहाँ पे देखो कॉट 71 है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 19 हो जाएगा, ठीक है, 10 19 डिग्री हो जाएगा, सॉरी यार, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो कॉट थीटा इक्वल टू कितना है, 71 है, तो यहाँ 71 रखेंगे तो 10 19 आ जाएगा, 10 19 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट 71 डिग्री, ठीक है। यहाँ 19 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको अगर करेंगे 2 10 19 डिग्री हो जाएगा, और कॉट 19 डिग्री, कॉट 19 डिग्री 10 19 डिग्री तो 1 ही बन जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या हो गया, ऊपर इसमें बन गया 2, और नीचे क्या बनेगा, फिर इसको भी उसी तरह से यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ कॉट 27 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। फिर 10 27 एंड कॉट 27 इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2/1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, -2/1, यानी कि 1 माइनस 2 इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब देखो एक फार्मूला होता है 10 थीटा इंटू 10 अल्फ़ा, 10 अल्फ़ा इंटू 10 थीटा इक्वल टू 1 होगा, कब होगा, जब थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस थीटा इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इन दोनों में देखो 63 प्लस 27 कितना है, 63 प्लस 27 90 होता है, तो थीटा प्लस अल्फ़ा 90 दिया हुआ है, तो 10 अल्फ़ा इंटू 10 थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो नीचे 1 हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ, इन ए कंपटीशन द वेट ऑफ 4 पार्टिसिपेंट्स आर इतना 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 इतना, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ देम हैव वे ग्रेटर देन एवरेज वेट, ठीक है। एक कंपटीशन में 4 लोगों का जो वेट है इतना इतना दिया हुआ है, ठीक है। पूछ रहा है कि कितना लोगों का एवरेज वेट से ज़्यादा वजन है, ठीक है, ठीक है। एवरेज वेट निकाल लेते हैं, इसका जोड़ देते हैं सबको, 120.45 84.25 92.45 और 100 है, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना निकल जाएगा, 5 दिया 15, 4 5 दिया 15 बचेगा 1, 4 4 8 2 10 1 11 1 बचेगा, ठीक है। 4 4 8 1 9 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 8 9 17 7 बाकी 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 4 लोगों का वेट टोटल वेट है, इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 नमा 36 और यहाँ बचेगा 1 4 चौके 16। अब देखो, अब आगे करने का भी ज़रूरी नहीं है इसमें, ठीक है। तो एवरेज वेट 94 पॉइंट कुछ निकलेगा, ठीक है। 94 पॉइंट से कितना लोग ज़्यादा है, तो 2 लोग का ज़्यादा है इतना, ये 102.45 ज़्यादा है और 100 ज़्यादा है, तो 2 लोग का वजन एवरेज वेट से ज़्यादा है, तो 2 लोग आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट वाले एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और उसमें जो है पैरेललोग्राम ABCD दिया हुआ, उसमें एंगल DAB दिया हुआ, DAB दिया हुआ 60, DAB दिया हुआ 75 डिग्री और एंगल DBC दिया हुआ, DBC 60 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। पूछा गया हमसे एंगल BDC, एंगल BDC का BDC ये वाला एंगल पूछा गया हमसे, ठीक है। अब देखो 2 लाइन इस तरह से पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। उसी तरह 2 लाइन क्या है, पैरेलल, ये और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। ये लाइन दोनों पैरेलल है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्स है तो ये 60 होगा, तो ये क्या होगा, ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखो जब 2 लाइन पैरेलल होता है, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 180। ये अगर मान लो अल्फ़ा है तो थीटा प्लस अल्फ़ा कितना होता है, थीटा प्लस अल्फ़ा होता है 180 डिग्री।
अब मान लेते हैं ये 75 है, ये यहाँ से 60 है, ये मान लेते हैं थीटा है, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 75 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 180 होगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5, ये 75 डिग्री है, 5 7 6 13 135 प्लस थीटा 180 हो जाएगा। 180 डिग्री थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 यानी कि 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इफ़ ए ट्रेडर मार्क्स हिज गुड 18% above the cost price and allows a discount of 12% on them, ठीक है, and then find the percentage of profit earned by him। ठीक है, देखो इसमें सक्सेसिवली 18% बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो इसमें क्या लगाएंगे, सक्सेसिव लगाएंगे। सक्सेसिव लगाने के लिए परसेंटेज में कैसे लगाते हैं, 18 पहले जो है मार्कअप किया 18% का, फिर जो है डिस्काउंट दिया 12% का, माइनस प्लस माइनस 18 गुना 12/100। ठीक है, इसको माइनस करेंगे 6 माइनस इसको रहने देते हैं, इसको ज़्यादा कटाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 18 दूना 36 बचेगा 3, 18 18 3 21/100 यानी कि 6 माइनस, अगर पॉइंट नीचे से 2 जीरो हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, माइनस करेंगे तो 845 माइनस 2 या 3.84% आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, इफ़ द हाइट ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 30 सेंटीमीटर, द सम ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 30 सेंटीमीटर। बोल रहा है क्या कि एक ट्रेपेजियम का हाइट दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो पैरेलल साइड का सम है वो कितना दिया हुआ है, एक स्क्वायर के एरिया के बराबर है, और उस स्क्वायर का जो साइड है वो कितना है 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, बोला क्या गया है कि इसका एक ट्रेपेजियम है जिसका हाइट दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके पैरेलल साइड का सम जो है वो कितना के बराबर है, वो है एक स्क्वायर है जिसका साइड है 13 सेंटीमीटर, उसके एरिया के बराबर है। तो ठीक है, इसका सम ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर का एरिया हो जाएगा, इस स्क्वायर का एरिया कितना है 13 × 13 हो जाएगा। ठीक है, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है। ठीक है, इंटू हाइट होता है। अब देखो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कितना दिया हुआ है 13 × 13 दिया हुआ है, और हाइट कितना दिया हुआ है 30, हाइट यहाँ से 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 से कटाएंगे इसको 15 बार में। ठीक है, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है इंटू 15, तो इसको गुना कर देंगे अब इससे। 15 × 135 बचेगा 13, 15 छक्के 90 13 103 बचेगा 10, 15 कम 15 10 25, तो 25 35 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, 25 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आज का पेपर इजी था मैथ का। ठीक है, CHSL का जो आज का पेपर था लाइव मॉक टेस्ट का ओलिव का, वो बहुत इजी था। ठीक है, इसमें 45 प्लस ही स्कोर होना चाहिए मैक्सिमम लोगों का, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तो। ठीक है, चलिए, अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आया तो इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।